जादुई मटका। एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी माँ, पत्नी और एक प्यारी सी बेटी थी। वह थोड़ी सी ज़मीन में खेती करके जो भी अनाज होता था उसी से अपना घर चलाता था। बुआई का समय आ गया था। किसान ने अपने खेतों में धान का फसल लगा दिया था। बारिश कम होने की वजह से किसान के फसल सूखने लगा। वह चिंतित हो गया कि अब क्या करे। अगले दिन वह अपने खेत में गया और कुआं खोदने लगा। कुआं खोदते समय उसे ज़मीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा कि एक इंसान उसमें समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, यह मटका तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा पानी रखा जा सकता है। इसे घर ले चलता हूँ। शादी विवाह के शुभ अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। किसान मटके को निकाला और एक तरफ रख दिया। उसके बाद वह फिर से कुआं खोदने लगा। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो अपनी कुदाल जमीन से निकले मटके में रखकर अपने घर पर खाना खाने आ गया। खाना खाकर वह फिर से कुआं खोदने अपने खेत में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जिस मटके में एक कुदाल रखा था उस मटके में 100 से ज़्यादा कुदाल दिख रहे थे। मैंने तो एक कुदाल रखी थी, इसमें इतना सारा कुदाल, यह कोई मामूली मटका नहीं है। किसान ने एक एक करके मटके से सारा कुदाल निकाल दिया। अब इसमें एक पत्थर डालकर देखता हूँ क्या होता है। किसान ने मटके में एक पत्थर डाला। देखते ही देखते उस मटके में 100 से ज़्यादा पत्थर हो गए। अब किसान समझ गया कि यह मामूली मटका नहीं है बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देती है। किसान जादुई मटका को अपने घर ले आया। जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता था। मटके से एक के बदले 100 चीज़ें मिलती थी। जादुई मटका हर चीज़ को 100 गुना कर देती थी, फिर चाहे वो खाने की चीज़ें हो, कपड़ा हो, पैसे हो या सोने के सिक्के हो और भी बहुत कुछ। किसान को अब किसी चीज़ की कमी न रही। वह दिन पर दिन धनवान हो गया। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने अपने गुप्तचरों को कहा, देखो, तुम लोग राम के घर जाकर पता लगाओ कि वह इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया। कुछ दिनों पहले इसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। कुछ तो जरूर इसमें राज है। तुम जाओ, पता लगा कर आना। राजा के गुप्तचरों ने राम के घर गया। वहां जाकर खिड़की से उसने देखा कि राम के घर में एक बड़ा सा मटका था। मटका में राम ने 100 रुपये का नोट डाला। फिर देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे 100 के नोट निकले। अच्छा, तो ये मटका है राम के धनवान बनने का राज। अभी जाकर राजा साहब को बताता हूँ। हाँ यार, तुमने देखा एटीएम मशीन की तरह उसमें से 100 के नोट निकलता जा रहा था। कहाँ से लाया है ये मटका? चलो चल के राजा साहब को बताता हूँ। गुप्तचरों ने राजा के दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बातें बताई। राजा बड़ा ही लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होनी चाहिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, तुम लोग राम किसान के घर जाओ और वहाँ से जादुई मटका उठाकर यहाँ ले आओ। जो आ गया महाराज जी। सैनिकों ने राम के घर से मटका लेकर राजा के दरबार में पहुँचे। मटके के पीछे पीछे किसान भी राजा के दरबार में आ गया। राजा किसान को देखकर क्रोधित हो गया और बोला, तुमने यह मटका कहाँ से चुराई है? राजा साहब, यह मटका मैंने चुराई नहीं है, यह मटका मेरे खेत से निकला है। राज्य की भूमि से मिली किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। किसान क्या करता, वह चुपचाप खड़ा था। राजा ने जादुई मटके को नज़दीक से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसमें देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा, इसमें भीतर से देखता हूँ कि कौन सी इस मटके में जादू है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देती है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक राजा के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे यह झगड़ा बढ़ गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे पर टूट पड़े।
फिर ऐसी मारकाट मची कि कोई भी राजा जीवित न बचा, सब मारे गए। जादुई मटका अब भी वहीं पर था। किसान ने सोचा, इस मटके के कारण अब मैं दोबारा किसी समस्या में नहीं पड़ना चाहता। इस मटके के कारण ही राजा का सर्वनाश हो गया। फिर किसान ने जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गए। किसान अपने घर गया और पहले की तरह जीवन जीने लगा। फिर उसने कभी किसी चीज़ का लालच नहीं किया और अपने बेहतर जीवन में संतुष्ट रहने लगा। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहला, लालच का फल बुरा होता है, इसलिए कभी लालच नहीं करनी चाहिए। एंड दूसरा, दुष्ट आचरण का सजा किसी न किसी रूप में जीवन में भोगनी ही पड़ती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।